व्हाट्सअप गाइस, कल था मैच आरसीबी और केकेआर का। आरसीबी भाई साहब कितना क्लोज जाके हारी है। एक रन से। तो देखते हैं मजेदार मैच में गंभीर की कलकत्ता ने कोहली की बेंगलुरु को पेला। ओ भैया, खा के केला शायद से पेला। क्या बात है। देखते हैं पूरी वीडियो। आज रौनक की है, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 को। बेंगलुरु की हार का कारण विराट कोहली हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे कन्ने टाइट कर दो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम है समीप राजगुरु जी, उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया कि कोहली के चेले नाराज हो गए। असल में कोहली सामने वाले का विकेट गिरने के बाद इतना एक्साइटेड हो जाती है कि ये बात समीप को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि विकेट गिरने के बाद इतनी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को आप पूरे मैच में मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे फुटबॉल में कोई टीम गोल मारकर इतना खुश हो जाती है कि अगले 3-4 मिनट तक उनके पास एनर्जी नहीं होती और सामने वाली टीम गोल मार देती है। उनके इतना लिखते ही लोगों ने पूछ लिया कि कौन सा पदार्थ चाटा है। अब एजेंडा फैलाने के लिए यही रह गया है क्या, ये लोगों ने कहा। कुछ ने तो ये भी कहा कि यदि बुद्धि को विश्राम दे दिया तो मेरे बच्चे मुख को भी विश्राम दे। आपको क्या लगता है, क्या कोहली कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हैं, 50 रुपए काट लिए जाए ओवर एक्टिंग के, या ये उनका कैरेक्टर है? हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर, थोड़ी देर बाद जब कोहली आउट हुए तो इस ट्वीट पर रिप्लाई आने बंद हो गए। हालांकि बवाल यहां भी हुआ। विराट कोहली एक हाई फुल टॉस पर आउट हो गए। उनके हिसाब से ये गेंद नो बॉल थी। इस बारे में उन्होंने अंपायर से बहस भी करी, गाली भी देकर गए, लेकिन ऑलरेडी कमर की हाइट बॉल ने ले ली और रिप्ले से साफ था कि कोहली क्रीज के आगे खड़े थे। इसलिए कोहली भाई, गुस्सा होना है तो खुद से गुस्सा हो लो, अंपायर और टेक्नोलॉजी की कोई गलती नहीं। खैर, मैच की बात करते हैं शुरू से। टॉस जीतकर बेंगलुरु वालों ने तुरंत से पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया। पिछली बार बेंगलुरु को सुनील नारायण ने पकड़ के रगड़ दिया था, इसलिए अब की बार बेंगलुरु वाले बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, सुनील नारायण को यॉर्कर करने की स्ट्रैटेजी। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने प्लानिंग खाली सुनील नारायण के खिलाफ करी थी, सॉल्ट के खिलाफ करना भूल गए थे। इसलिए सॉल्ट ने 14 गेंद में 48 रन बना दिए, जिसमें फर्ग्यूसन के खिलाफ एक ओवर में बनाए गए 28 रन भी शामिल थे। अचानक से लगने लगा कि बेंगलुरु की हालत रेलवे के 3rd AC कोच से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन फिर पावर प्ले के अंदर अगले 2 ओवर में 3 विकेट लेकर बेंगलुरु ने थोड़ी बहुत वापसी करी। श्रेयस अय्यर ने रिंकू के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभाला। मैच से पहले रिंकू कोहली से एक बल्ला मांग रहे थे, बैट। कोहली ने बोला पिछले मैच में ही तो तुझे दिया है। रिंकू ने बोला टूट गया था स्पिन को मारते टाइम, अब की बार दे दो, आपकी कसम नहीं तोड़ूंगा। लेकिन विराट कोहली ने कसम वसम चूल्हे में भसम ये वाला एटीट्यूड दिखाया और कोई बल्ला नहीं दिया। शायद इसी का गुस्सा रिंकू ने 2 लंबे लंबे छक्के मार कर दिया। सही किया कोहली भाई, खुद के बैट से खुद की कुटाई अच्छी थोड़ी ना लगती है कि नहीं। इसके बाद श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी और आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह की तेज बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता ने एक और 200 प्लस का स्कोर लगा दिया। बेंगलुरु को जीतने के लिए मिला 223 का टारगेट। एक बेंगलुरु की बैटिंग के बारे में आपको बताते हैं। टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन बेंगलुरु के लिए भी करो या मरो की स्थिति थी। एक हार उनके हाथ से उनकी किस्मत छीन सकती थी, इसलिए बड़े टारगेट का पीछा भी बेंगलुरु ने कॉन्फिडेंटली किया। खासकर कोहली ने तो क्या बैटिंग करी। स्टार्क को जो नो लुक 6 लगाया था, वो बेसिकली छक्का नहीं था, गंभीर को स्टेटमेंट था कि लोग कर दिया मूत्र विसर्जन तुम्हारे 25 करोड़ की गेंदबाजी पर। लेकिन कोहली एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर आउट हो गए। कोहली को लग रहा था कि वो नॉट आउट है। कमेंट्री कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि कोहली नॉट आउट है, लेकिन टेक्नोलॉजी और थर्ड अंपायर का कुछ अलग मानना था। आपके हिसाब से कोहली नॉट आउट थे या नहीं, कमेंट करके बताना। लेकिन बेंगलुरु के लिए सिर्फ कोहली को तो नहीं खेलना था ना भैया, बाकी प्लेयर्स का क्या गर्मी में अचार डालेंगे। इसलिए तीसरे विकेट के लिए विल जैक्स और रजत पाटीदार ने बढ़िया पार्टनरशिप करी, काउंटर अटैक करके हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और बेंगलुरु को विनिंग पोजीशन में ले आए। यहां से तो कोई भी टीम हार नहीं सकती थी, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप जीत के दरवाजे पर खड़े हो और फिर कोई दरवाजा ही ना खोले। ऐसी कौन सी च से भूतिया टीम है जो इतना भी ना कर पाए? मतलब मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोग दे दो। बेंगलुरु वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर बहुत मेहरबान रहते हैं, इसलिए आंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों को 2-2 विकेट देकर चले गए। इसके बाद भी चौके छक्के आते रहे, लेकिन विकेट गिरते रहे। मामला 2 ओवर में 31 पर आ गया। उस ओवर में रसल ने दिनेश कार्तिक को आउट करके ऑलमोस्ट गेम खत्म कर दिया, लेकिन केकेआर का ब्रह्मास्त्र बाकी था। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मिचेल स्टार्क। आखिरी ओवर में जीतने के लिए कोलकाता को 21 रन डिफेंड करने थे। सारे बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए थे, लेकिन स्टार्क भाई 25 करोड़ में बिकने के बाद 21 रन भी डिफेंड करने के मूड में नहीं थे। 3 छक्के खा गए करण शर्मा से। पता नहीं कैसे एक रिटर्न कैच चिपक गई और मामला 1 गेंद पर 3 रन आ गया, जहां पर फिल सॉल्ट की बेहतरीन विकेट कीपिंग की वजह से दूसरा रन लेते हुए फर्ग्यूसन रन आउट हो गए और एक बेहद रोमांचक मैच में कोलकाता 1 रन से जीत गई। इसी के साथ बेंगलुरु की किस्मत अब उनके हाथ में नहीं है। अगर उनको टॉप 4 में जाना है तो अब यहां से सारे मैच जीतने होंगे और साथ ही बाकी की टीमों पर भी डिपेंड करना है। लेकिन आप भैया, इनकी किस्मत ही सच में बहुत ही उल्टी चल रही है। ऐसे भी हार गए ना एक, तो फिर तो समझ जाओ कि इनकी किस्मत ही भंटादार और क्या। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली उस टाइम पर आउट थे या नॉट आउट थे? बता सकते हो, बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकली जब हम चले जाते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ही हो चुके हैं हम। अब हो चुके हैं तो फिर वहां पर डिसीजन टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा, क्योंकि जब अंपायर ही टेक्नोलॉजी पे चला गया वहां पर, तो भाई अगर ऑन फील्ड होता, फास्ट पेस देखा जाता तो नॉर्मली अंपायर मेरे को लगता है नो बॉल दे सकता था। लेकिन अब ये है, वो वाला मामला भी क्रिस के आगे भी थे नहीं। लेकिन मुझे आज ये चीज कहनी है, हर एक का एक कैरेक्टर होता है। जैसे मैं हूँ,
मैं जब बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, मतलब तेज मतलब ओ नहीं, स्पीड में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात करेंगे लोग कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे गाइस, तो अभी ऐसे, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे गाइस मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी अलग है, विराट कोहली की फील्ड में पर्सनैलिटी अलग है, वो भाई साहब वो चढ़ के खेलने वाला प्लेयर है और वो एक एनर्जी अलग रहती है। वो मुझे समझ नहीं आया कि सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनर्जी हो जाती है। भाई साहब ये तो गजब ही है, सबका अलग कैरेक्टर होता है, कोई ऐसे करता रहता है, कोई यस, तो इट्स हिज चॉइस है। ये तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती की अकाउंट के एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए था। आप भी बता सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा आरसीबी वालों, कुछ नहीं कर सकते अब हम भी समझ गए कि तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन भैया कल 3 छक्के मार दिए उसने, करण शर्मा ने। एक बार तो लगा सुपर ओवर होएगा आज, लेकिन फिर वो भी निकल गया हाथ से। बैटिंग विराट कोहली अच्छी फॉर्म में रहती है हमेशा, तो थोड़ा सा लंबा और खेलते थे तो मेरे को लगता और चेंज हो सकता था, लेकिन भाई क्या पता कपड़े वाले बदल लें तो और क्लोज आ गए मैच के। अब कल ये हरे वाले कपड़े पहनते ना उन्होंने, लेकिन केकेआर बहुत चढ़ के खेलने वाली टीम है भैया, बढ़िया खेल रही है वो कॉन्फिडेंस में। और आपने देखा होगा मैच मचा होगा, मैंने तो मैच बहुत लिमिटेड देखा कल, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा। लास्ट का वो देखा था, स्टार्क का ओवर, दिनेश कार्तिक की बैटिंग देखी थी थोड़ी सी, कोहली का मैं बैटिंग देख नहीं पाया था, और इसलिए वरना मैं कह देता कि रिंकू को बैट दे देते अगर उस टाइम पर होता, मैं थोड़ा सा कन्विंस कर लेता। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।